2014 से पहले जब कोई अगर हमारा चाहे हीरो कोई बाहर विदेश के बाहर जाता था उसके साथ कैसा सलूक होता था, ये आपने ही दिखाया, हमने नहीं दिखाया। देखो मैडम, जनता हमेशा विकास चाहता है, विकास होना चाहिए, गरीब तक सब योजना सरकार के पहुंचना चाहिए, गरीब तक पहुंचना चाहिए। कि 70 साल तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया और वो 70 साल तक छोटी सी बात है, गाँव तक शौचालय तक नहीं पहुँचाए। कांग्रेस के समय में हिंदुस्तान में 6 एम्स थे, आज कितना है? मोदी ने 17 एम्स बनाया है। विकास के ऊपर कांग्रेस हो चाहे विपक्ष की कोई पार्टी हो, बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। इस वक्त आप देख सकते हैं जिस तरीके से माहौल गर्म है। चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक है। क्या कुछ जनता का रुख है, जो जनता का मूड है चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। सर, जिस तरीके से 2024 को लेकर जो सियासी जो चीज़ें चल रही हैं देश में, जो चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वापसी हो पाएगी इस बार बीजेपी? देखो मैडम, जनता हमेशा विकास चाहता है, विकास होना चाहिए, गरीब तक सब योजना सरकार के पहुंचना चाहिए, गरीब तक पहुंचना चाहिए। आज मोदी जी की सरकार के आने के बाद आपने देखे थे जो अभी संसद भवन बनाए हैं, अगर कोरोना काल की बाद भी हमारा विकास दर कम नहीं हुआ। आप कोई भी कंट्री, हर कंट्री से हमारा विकास दर ज़्यादा है, महंगाई दर भी हमारा हर कंट्री से सस्ता है, हर कंट्री में महंगाई दर ज़्यादा है। आज विकास के नाम की बात करें, आपने देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना नहीं बना? आज 18,000 गाँव को बिजली से जोड़ने का काम मोदी किया कि नहीं किया? आज कितनी करोड़, 80 करोड़ कोरोना में योजना में सबको अनाज दिया नहीं दिया? आज दूसरे देश में कुछ रोटी भी नहीं देते, हमारे देश में बना हुआ खाना भी मिला यहाँ पे। कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी तो यूं की यूं ही है। मैं बता रहा हूँ, सुनो तो सही। उसके बाद आज हमारे यहाँ 6 एम्स था, कांग्रेस के समय में हिंदुस्तान में 6 एम्स थे, आज कितना है? मोदी ने 17 एम्स बनाया है। हमारे यहाँ 69 एयरपोर्ट था, आज कितना है? 149 एयरपोर्ट है। 80 एयरपोर्ट मोदी ने बनाया। भारत मंडप ने मोदी ने बनाया, प्रगति मैदान में आप जाके देख लो। अभी ये सूरत में जाके देखो, हीरा कारोबार के लिए वो बनाए हैं। तो काम तो हमारा चल रहा है, विकास तो जनता विकास चाहता है, विकास होना चाहिए। आज सबसे पहले कश्मीर की डेवलप की बात है, 370 हटा करके वहाँ पर G20 करवाने का काम नए निर्देश मोदी के सामने हुआ है। आज वहाँ से जितनी पत्थरबाजी था, जो उग्रवादी था, जो माओवादी था, जो फंडिंग बाहर से आता था, सबके रोक लगाने का काम मोदी जी ने किया है। और क्या चाहिए था? आज तो सेना के ऊपर कोई पत्थर तो नहीं फहरा रहा। जो हमेशा आतंकवादी बोलते थे, किसी माइक लाल में दम नहीं, जो श्रीनगर में झंडा फहरा के दिखा दे, उस समय मोदी जी ने जाकर झंडा फहरा के दिखाए थे। आज मोदी जी बोलता है किसी माइक लाल में दम नहीं जो हमारे झंडा फहराने से रोक ले। सर, जैसे 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, क्या जनता का रुख है, किस तरफ जो है हमें कह सकते हैं कि जनता का मूड है? देखिए, 2024 में जनता का मूड जनता बताएगी और जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरह से एक विकास की बयार या लोगों के पास, शुद्ध भाषा में ये कहिए तो लोगों के पास, आम जनमानस के पास जो विकास पहुंचा है, क्योंकि एक मिडिल मैन को क्या चाहिए? उन्हें सुविधा चाहिए और उन तक सुविधा पहुंची है। और देश के लोगों को सुरक्षा चाहिए, उनको सुरक्षा के माहौल के बीच वो खड़े हैं। तो इस माहौल में वो उन्होंने स्तब्ध कर लिया, उन्होंने तय कर लिया है कि भैया 70 साल पहले का भी, 2014 से पहले का भी उन्होंने भारत देखा है और अब 2014 के बाद का जो 9 साल का भारत है उन्होंने ये भी देखा है किस हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। क्या कुछ बदलाव आए इस केंद्र के 9 साल, जो बेमिसाल करके बातें चल रही हैं, ट्रेंड चल रहा है, तो वाकई लगता है कि हाँ, जो पिछले 9 साल वो बेमिसाल रहे हैं? देखिए, मैं 9 साल और 70 साल में मैं आपको कुछ बिंदु गिनाना चाहता हूँ। आज़ाद हुए देश को 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन 70 साल तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया और वो 70 साल तक छोटी सी बात है, गांव तक शौचालय तक नहीं पहुंचा पाए थे। ये आपको एक बड़ा स्तब्ध करने वाला चीज़ है और छोटा चीज़ है, वो लोग शौचालय तक नहीं पहुंचा पाए थे। तो मोदी जी ने 70 साल के आने के बाद ये काम किया, नंबर 1। नंबर 2, गाँव की महिलाओं के आंखों से आंसू बहते थे खाना बनाते वक्त। इससे कई बीमारियाँ, मोतियाबिंद, जसलाई, कई तरह की बीमारियां होती थी। तो कांग्रेस वो दूर नहीं कर पाई थी, कांग्रेस वो दूर नहीं कर पाई थी। मोदी जी ने आने के बाद चूल्हा और गैस देने का काम गांव की महिलाओं को किया और कई करोड़ों लोगों, भारत में कई करोड़ों ये बांटे गए, महिलाओं को दिए गए, जिससे जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी आंखों पे कोई इफेक्ट और डिफेक्ट ना हो। ये काम मोदी जी ने किया। जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए। देखिए, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो देश के लोगों तक 15 पैसा ही पहुँचता है।
ये प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्डेड बयान है। और 85 पैसा कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। लेकिन पत्रकार साहिबा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 70 साल के बाद मोदी जी ने व्यवस्था ऐसी बनाई कि उन्होंने हर एक गांव में, चाहे महिला हो चाहे, अभी आपका ताज़ा रिकॉर्ड बताऊं तो 50 करोड़ प्लस जनधन खाता खुल चुके हैं। 50 करोड़ प्लस की बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है पीआईबी इंडिया का, जाके देख लीजिए। 50 करोड़ प्लस जनधन खाता खुला है। लेकिन उस खाते में महत्वता ये रखती है कि मोदी जी जो भी योजनाएं की पैसा, जो भी योजनाओं का पैसा भेजते हैं तो उनके खाते में सहित जाता है। अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया उनके खाते में जाता है। ये मोदी जी ने बनाया। लेकिन इसके साथ विकास की बात आती है। 2014 से पहले जब कोई, अगर हमारा चाहे हीरो कोई बाहर, विदेश के बाहर जाता था, उसके साथ कैसा सलूक होता था, ये आपने ही दिखाया, हमने नहीं दिखाया। आपके माध्यम से हम लोगों के पास तक आई थी, टीवी के माध्यम से। लेकिन परिवेश बदला है, देश का नज़रिया विदेशों के प्रति बदला है। आज हमारे विदेश में भारत की क्या इज्जत और क्या हैसियत है ये पूरा विश्व जानता है। तो भारत इस स्थिति में है कि आज अब दबदबा कायम कर सकता है। इस स्थिति में आज भारत है, चाहे गरीबी रेखा से। और देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। कांग्रेस 70 साल से शासन कर रही थी। इंदिरा जी के समय से राहुल गांधी जी तक कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। वो लोग नारा देते थे रैलियों में, जो राजनीतिक रैलियां, चुनाव से पहले जो रैलियां होती थी उनमें वो नारा देते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन देश की जनता ने देख लिया, भैया ये गरीबी तो हटा नहीं पा रहे। देश की जनता ने मन बना लिया कि अब कांग्रेस हटाओ। और सुनिए, जब आपने बात करी विकास की, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर जो विपक्ष हमेशा जो है सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, उस पर हमलावर रहती है। उनके हिसाब से कि जो विकास है, जो 9 साल जो बोले गए बेमिसाल, उन्होंने एक टर्म दिया था इसको मित्रकाल। तो इस पर आपकी क्या? विकास के ऊपर कांग्रेस हो चाहे विपक्ष की कोई पार्टी हो, बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। आप उनसे सड़कों की बात कीजिए, वो आपसे नहीं करेंगे। आप उनसे एम्स की बात कीजिए, आप वो नहीं करेंगे। IIT IIMs कॉलेजेस की बात कीजिए, वो आपसे नहीं करेंगे बात। आप आज मेडिकल कॉलेजेस की बात कीजिए, जो हर जिले का में होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, वो नहीं करेंगे बात। आप एम्स की बात कीजिए, वो नहीं करेंगे बात। विकास यही तो है, और क्या है।